है बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़े-बड़े करता है। राजा सोनम रघुवंशी केस। माइक्रोकोंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है एक रिमोट कंट्रोल की तरह, यानी हमारे हार्मोन। इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीटोसिन। तो सोनम जो राज से प्यार करती है, राजा से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी राजा के साथ हो जाती, प्यार वाला हार्मोन। अगर मैं इसको आपकी स्टूडेंट लाइफ से जोड़ूं, तो यहाँ पर भी ये हार्मोन काम करता है। पूरी जिंदगी ना निकालनी पड़ जाए इसके साथ, राज मुझसे दूर ना हो जाए, तो वहां पर क्या आया? तनाव आया, खतरा आया। फिर माइंड कहाँ पर जाता है? चिड़चिड़ापन। रही गिल्ट की बात, गिल्ट जब होता है जब आपको आपकी गलती का एहसास हो। हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम जानने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। एक छोटा सा शब्द, हार्मोन। है बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़े-बड़े करता है। ये जो हार्मोन वर्ड है वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप एक रिमोट कंट्रोल कार देखते होंगे, जैसे एक रिमोट एक कार को कंट्रोल कर रहा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का कंट्रोल पावर हमने किसको दे दिया है? हार्मोन को दे दिया है। है छोटा-सा नाम लेकिन काम बड़े हैं। ये जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है आपकी ग्रंथि से, यानी आपकी बॉडी में उपस्थित ग्लैंड से। आज के जो वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग और इसलिए भी है, ये आज जो बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट टॉपिक चल रहा है हमारे समाज में, आप सारे बच्चे सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे, राजा सोनम रघुवंशी केस। जहाँ पर एक सिंपल सी लड़की जो बहुत एजुकेटेड थी, इतना बड़ा कदम उठा लेती है और उसके बाद शायद उसको उस बात का गिल्ट भी नहीं होता कि मैंने क्या कर दिया है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे लोगों की इतनी मतलब कैसे लोग इतनी हिम्मत कर जाते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें करने से पहले वो अपने अंजाम या रिज़ल्ट की चिंता भी नहीं करते कि हम अगर ऐसा कर देंगे, तो कुछ इसका भी जो रिज़ल्ट है वो खराब आ सकता है। तो इससे पहले भी एक और केस आया था, आप लोग को अगर याद हो, ब्लू ड्रम केस, जहाँ पर भई बड़ी दहशत फैल गई थी कि हम अपने घर में ब्लू ड्रम नहीं रखेंगे, जिसमें भी 3 लोग इन्वॉल्व थे। आज उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हम जानेंगे आपकी बॉडी के छोटे से पावर हाउस, माइक्रोकोंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है एक रिमोट कंट्रोल की तरह, यानी हमारे हार्मोन। आज आप हार्मोन से कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे सारी चीज़ें हम करते हैं या लोग कर जाते हैं और उनको उस चीज़ का इल्म तक नहीं होता कि क्या ये चीज़ें खराब हो सकती हैं? क्या इससे हमारी लाइफ खराब हो सकती है? क्या इससे हमें रिज़ल्ट ऐसे मिल सकते हैं जिससे हमारे साथ-साथ हमारी फैमिली की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? राजा, आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, एक बहुत कॉमन चीज़ है, आप खुद कनेक्ट कर पाओगे। राजा, सोनम, राज, ये 3 क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। वैसे ही अगर हम ब्लू ड्रम वाली बात करें तो वहाँ पर भी 3 लोग थे, मुस्कान, सौरभ, साहिल। यानी इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है ट्रायंगल। यानी 3 लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तब जाकर कोई बड़ा अंजाम आ रहा। कैसे हार्मोन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। आज इन केस को देखो, आप एक जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं वो आप अलग तरीके से देख रहे हो, लेकिन अगर हम इसको इस साइंस से कनेक्ट करें कि क्या साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या साइंस भी इन सब चीज़ों को कनेक्ट करती है? क्या साइंस भी इन सब चीज़ों से कनेक्ट है? तो बिल्कुल डेफिनिटली साइंस इन सब चीज़ों से कनेक्ट है। आज की क्लास में आप ये चीज़ जान भी जाओगे। सबसे पहला हार्मोन जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो हार्मोन है इसको बड़ा ही प्यारा हार्मोन बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं प्यार वाला हार्मोन। जब आप अपने पार्टनर के साथ गले मिलते हो या आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के चल रहे होते हो, आपको जो सुकून का महसूस होता है, आपको जो सुरक्षा महसूस होती है, ये केवल पार्टनर के लिए नहीं है, ये आप किसी भी रिश्ते की बात कर सकते हो जहाँ पर आपको सुकून, सुरक्षा, मजबूती या भावात्मक कनेक्शन फील हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी उसका लेवल अप होता है और आप एक प्योर कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जहाँ पर आपको सुरक्षा फील नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको एक भावात्मक कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, जहाँ पर आप रिश्ता ही नहीं बना पा रहे हो, तो वहाँ पर जो आपका हार्मोन ऑक्सीटोसिन है उसका लेवल डाउन आता है। डाउन आने पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? आप अकेलापन फील कर सकते हो, आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करोगे, जिस इंसान से आपको फीलिंग नहीं आ रही है, उस इंसान से दूर रहना स्टार्ट कर दोगे। उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज़ अगर हम कनेक्ट करते हैं कहाँ से? राजा, राज और सोनम वाले केस से। तो सोनम जो राज से प्यार करती है, राजा से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी राजा के साथ हो जाती है, अब उसको उसके साथ रहना है, लेकिन वो जो खुशी है
जो भावात्मक कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो राजा के साथ फील ही नहीं कर पा रही। उसको वो फीलिंग राज के साथ है। वो राज के साथ रहना चाहती है, वहाँ सुरक्षा फील करती है, वहाँ सुकून फील करती है। अब एक ऐसा इंसान जिससे आपको कोई कनेक्शन ही नहीं है, जहाँ पर कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वहाँ पर उस इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको। आप इस वाले हार्मोन को क्या बोलते हो? प्यार वाला हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चा प्यार वाला हार्मोन। तो वही आपने सुना भी होगा कि जो भी चीज़ें हुई वो सोनम के सामने हुई, लेकिन उसको उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ पर वो भावात्मक कनेक्शन फ़ील नहीं कर रही थी। अगर मैं इसको आपकी स्टूडेंट लाइफ़ से जोड़ूँ, तो यहाँ पर भी ये हार्मोन काम करता है। अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट को कंपेयर कर लो, एक सब्जेक्ट आपको बहुत प्यारा लगता है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, पूरा दिन पढ़ सकते हो, बोर नहीं होते। एक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ने पे भी ऐसा लगता है बस आज तो बहुत हो गया। वहाँ पर भी सब्जेक्ट से प्यार की बात हो रही है। उस बुक से प्यार की बात हो रही है। तो जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, आप सुकून को फ़ील कर रहे हो तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन का लेवल अप होगा और पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, बोरियत फ़ील हो रही है, कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, वो जो पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल डाउन आ जाएगा और आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर ये केवल एक कनेक्शन के लिए नहीं है, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ से भी कनेक्ट करता है, तो आप उस केस को भी समझोगे और इसको अपनी लाइफ से भी समझोगे। दूसरा हार्मोन जो आप यहाँ पे देखने वाले हो, वो है आपके सामने कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है? ये तनाव वाला हार्मोन है, खतरे वाला हार्मोन है। जब आप किसी चीज़ से खतरा फ़ील करते हो, जब आप किसी चीज़ से तनाव में होते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है। एक चीज़ आप मुझे बताना कि आप किसी भी प्लान को एग्ज़ीक्यूट करते हो तो क्या एकदम से चीज़ें हो जाती हैं? क्या एकदम आइडिया आया आपने कर दिया? ऐसा ही नहीं होता। एक तो होता है कि आप गुस्से में कोई चीज़ कर दो, तो उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हो तो उस टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे और वो योजना कब बनती है? जब आप तनाव में होते हो। आप इसको पहले अपनी लाइफ़ से जोड़ो। आपके जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, आप खतरा फ़ील करते हो, भई एग्ज़ाम आ गए, फेल हो जाएँगे अगर हमने अब भी पढ़ाई नहीं की। उस टाइम पे आप टाइम टेबल बनाओगे, प्लानिंग करोगे, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो क्या है? वो आपकी योजना है, प्लानिंग है, सोची-समझी प्लानिंग है। वहाँ पर क्यों हुई ये चीज़? क्योंकि आपको खतरा था, आप फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। जब भी डर आए, फ़ियर आए, तब भी कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। अब इसको जोड़ते हैं हम उस केस से, कि वहाँ पर क्या हुआ होगा? सोनम जिसकी शादी हुई है राजा के साथ, प्यार करती है राज से, वहाँ पर खतरा, वहाँ पर डर, अपने प्रेमी को खोने का डर, जिसके साथ वो भावात्मक कनेक्शन फ़ील कर रही है, जिसके साथ वो रहना चाहती है, पूरी ज़िंदगी निकालना चाहती है, उसको छोड़कर शादी राजा के साथ हो गई है। अब डर ये है कि अब ऐसा ना हो मैं इन दोनों के बीच में पिस जाऊँ। मुझे रहना राज के साथ है और रहना पड़ रहा है राजा के साथ। पूरी ज़िंदगी ना निकालनी पड़ जाए इसके साथ, राज मुझसे दूर ना हो जाए। तो वहाँ पर क्या आया? तनाव आया, खतरा आया। फिर माइंड कहाँ पर जाता है? चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन आ रहा है कि नहीं करना कुछ, एक जगह बैठे हैं, है ना? लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर हम बनाते हैं प्लानिंग, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकले? कैसे? क्योंकि हर इंसान लाइफ में खुशी चाहता है और वो खुशी कहाँ मिल रही है, वहाँ वो भागता है। तो अब प्लानिंग हुई कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए चीज़ों को कि मैं अपने प्रेमी के साथ रह पाऊँ। वो किसकी वजह से आया? खतरे की वजह से आया, तनाव की वजह से आया। तो वहाँ पर जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कैसे था? इंक्रीज़ पे था, बढ़ता जा रहा था। वही कारण हो सकता है एक प्रॉपर प्लानिंग करने का जो शायद सोनम ने की भी। आप इसको समझ पाए स्टूडेंट लाइफ से भी और उस केस से भी क्या चीज़ें हुई होंगी। अब जो हार्मोन आप यहाँ पे जानने वाले हो, वो हार्मोन है आपके सामने आपका बड़ा ही प्यारा-सा हार्मोन इसको बोलते हैं डोपामाइन। ये हार्मोन खुशी के टाइम पे रिलीज़ होता है, तो हम इस हार्मोन को कह सकते हैं खुशी वाला हार्मोन, खुशी वाला हार्मोन। यानी जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हो, तब आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उस टाइम पे जो खुशी अंदर आ रही है, वो उस टाइम पे आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या आप किसी भी लाइन में हो और अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है
और आपकी बॉडी, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रिमोट कंट्रोल है हार्मोन, हमारी बॉडी को हर तरीके से कंट्रोल करता है। आप जब खुश हो रहे हो तब भी हार्मोन रिलीज है, जब आप दुखी हो रहे हो तब भी हार्मोन रिलीज है, जब आप सैड हो तब भी हार्मोन रिलीज है ना, तनाव में हो तब भी हार्मोन रिलीज है। अब हम इसको जोड़ देते हैं उस केस से, वहां क्या हुआ है, क्यों सोनम को गिल्ट नहीं था कि उसने क्या किया है। सारे हार्मोन को एक बार रिकॉल करो, आप समझ पाओगे। भावात्मक कनेक्शन नहीं था, प्यार नहीं था, उस इंसान से फर्क नहीं पड़ता उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो जिससे प्यार करती थी उसके साथ थी, उसके साथ मिलकर चीजें की। दूसरा, ये चीजें एकदम से नहीं हो गई, तनाव में हुई, प्लानिंग की, चीजें एग्जीक्यूट कर दी। रही गिल्ट की बात, गिल्ट जब होता है जब आपको आपकी गलती का एहसास हो, और गलती का एहसास कब होगा, जब कोई अपनी चीज दूर जा रही हो। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, राधा से ना वो प्यार करती थी ना उसके साथ रहना चाहती थी। अब उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। और उसने जो किया वो अपने प्यार के लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया। उस टाइम पे उसके बॉडी में क्या था, डोपामाइन रिलीज हो रहा था, और बहुत अच्छे अमाउंट में, कि हम जो चाहते थे वो हो गया। मैं राज के साथ रहना चाहती थी, अब मैं राज के साथ रहूंगी, क्योंकि अब जो बीच में कांटा था वो हट चुका है, अब मेरा रास्ता क्लियर है। इसलिए वहां पर वो गिल्ट नहीं आया। गिल्ट आता अगर उसको उस चीज का एहसास होता कि उसने क्या किया है और इस चीज का फैमिली वालों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे वो क्या थी, खुशी में थी, और डोपामाइन इस तरीके से रिलीज हो रहा था कि उसके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। वो इस लेवल पर जाके सोच ही नहीं पा रही थी कि इस चीज से मेरी फैमिली भी इफेक्ट हो सकती है। तो आप समझ पा रही होगी जो केसेस होते हैं, हर जगह साइंस है, हर जगह आपके आसपास घूमती फिरती साइंस है। हर चीज में आप बोलते हैं ना कि कैसे एक नॉर्मल इंसान क्रिमिनल माइंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हमारी बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन भी है, यानी मेडिकल भी इस चीज में इन्वॉल्व है, साइंस भी इस सब चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए होंगे कि जो केस चल रहा है वो किस तरीके से हुआ होगा, साइंस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, और आपकी लाइफ में ये हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग तरीके से, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।